हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 589 में। तो चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड कैन में देखा था कि यहाँ पे जो लिनफेंग होता है ना, यहाँ पे पूछ रहा रहता है कि चलो जल्दी से बताओ कि आखिर तुम लोगों को किसने ऑर्डर्स दिए हैं। लगता है कि जैसे यहाँ पे किसी ने ऑर्डर्स दिए हैं, क्योंकि डिवाइन पैलेस मेरे साथ इतना बुरा क्यों करना चाहेगा, जबकि मैंने उनके साथ तो कुछ बुरा किया भी नहीं है। तो साथ ही यहाँ पे जो डिवाइन पैलेस का बंदा होता है वो कहता है लिनफेंग देखो, ये मैटर नहीं करता, मैं तुम्हारे टैलेंट्स की कदर करता हूँ, मैं भी मानता हूँ हमारे डिवाइन पैलेस के लोग भी तुम्हारी पावर्स को एक्नॉलेज करते हैं, और हमारे जो सीनियर्स हैं ना, हमारे बाकी सारे लोग जो हाई पोस्ट पे हैं वो भी मानते हैं कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़के हो। करोड़ों सालों में एक बार ऐसा होता है जब तुम्हारे जैसा टैलेंट बाहर उभर के आता है, और ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम एक बहुत बड़े टैलेंट हो। ना सिर्फ यहाँ पे ये शो किया कि तुम हेवनली मार्शल एक्सपर्ट को मार सकते हो, तुमने यहाँ पे जो हेवनली डीमन बीस्ट की आर्मी है उसको कंट्रोल करके भी दिखाया है, जिससे साबित होता है कि तुम काफी अच्छे हो। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में अगर किसी को ऑर्डर्स देना है तो उसमें भी तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। तुम एक पूरी आर्मी को भी कंट्रोल कर सकते हो, तुमने हर चीज पूरी महारत हासिल करके दिखाई है। एक बार जब तुम हमसे जुड़ जाओगे, हमारी डिवाइन पैलेस के साथ जुड़ जाओगे, तुम्हारी टैलेंट है ना उसको तुम फुल्ली यूटिलाइज कर पाओगे, और हमारे साथ मिलने के बाद तुम अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल करके पोटेंशियल को भी बढ़ा पाओगे। और ये तो पर तुम्हारा जो स्टबर्ननेस है ना तुम्हारी डेथ का कारण बन जाएगा अगर तुम हमारे डिवाइन पैलेस को बिट्रे करते हो या फिर हमारे साथ धोखा करने की कोशिश करते हो। तुम्हारे ग्रेट टैलेंट्स के साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छुओगे और बहुत ज्यादा आगे तक जाओगे। बस हमारे साथ मिल जाओ, तब तुम हमारे साथ मिलके एक हो जाओगे। इसके बाद तुम्हारी जो ग्रेटनेस है और साथ ही यहाँ पे तुम्हारा जो आगे वो है ना माउंटेन के ऊपर क्लम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तुम बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छुओगे। ये हेवन एंड अर्थ में क्यों ना छुप जाओ, बट कहीं भी तुम नहीं बच पाओगे लिनफिंग, हम तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। बस तुमसे हम एक ही चीज पूछना चाहते हैं, हमारे साथ मिल जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर तुम बातों को नहीं मानते तो तुम्हारे साथ जो होगा उसके बाद तो मैं भी नहीं सोच सकता, तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा लिनफेंग। अगर तुम्हें लगता है लिनफेंग कि तुम यहाँ से बच जाओगे और यहाँ पे मुझे मार दोगे, वैसे तुम्हारे लिए मुझे मारना आसान है क्योंकि तुम्हारे पास इतने सारे स्ट्रांग लोग हैं। मान भी लो कि यहाँ पे तुम मुझे मार भी डालते हो, मैं जो कि यहाँ पे डिवाइन पेरिस से आया हूँ, तो फिर वो डिवाइन पेरिस वाले लोग और भी ज्यादा स्ट्रांगर लोगों को भेजेंगे, तब तुम क्या करोगे? अभी फेट अब पहले से ही लिखी जा चुकी है कि तुम यहाँ पे डिवाइन पैलेस के साथ ही ज्वाइन करोगे। आज नहीं तो कल डिवाइन पैलेस वाले कैसे ना कैसे करके तुम्हें अपने हमारे डिवाइन पैलेस में ना ज्वाइन करवा लेंगे। ज्यादा बेहतर यही है कि अभी कुछ ना ज्यादा ये बखेड़ा खड़ा करते हुए अभी हमारे डिवाइन पैलेस के साथ मिल जाओ, तो अभी तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। बाद में जाके अगर हमारे स्ट्रांग लोग तुम्हें लेने के लिए आते तो फिर तो तुम्हें बहुत ज्यादा पीट पाट के ले जाएंगे भाई। यहाँ पे लिनफेंग बस एक ही सबसे तगड़ी बात करता है भाई, जो कि यहाँ पे सभी लोगों को लिए है, मतलब ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो चीज होती है, लिनफेंग बताता है कि फेट जो होती है ना वो पहले से डिसाइडेड नहीं होती कि यहाँ पे ये होगा वो होगा, आपकी फेट किस्मत में लिखा जा चुका है। कि जो लाइफ होती है ना वो इंसान के खुद के कंट्रोल में होती है। लाइफ में जो भी चाहेगा ना बंदा वो कर सकता है, अगर वो खुद से चाहेगा। वो ये करना चाहता है तो वो कर सकता है, वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। लिनफेंग कहता है कि अभी के लिए जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो ये चीज है कि आगे जाके जो होने वाला है ना वो ये है, तुम में से कोई भी अभी एस्केप नहीं कर पाएगा ना मेरे से बच पाएगा, क्योंकि तुम सभी लोग इसी जगह पे मरने वाले हो। यहाँ पे बंदा चिल्लाते हुए कहता है कमीने गई कि तू यहाँ पे कितनी जरूरत कर रहा है, यहाँ पे एक तो हमको मना कर रहा है, हम एक तो को अच्छा अच्छा ऑफर बता रहे हो, तू यहाँ पे मना कर रहा है। अब लिनफेंग कहते हैं आगे बढ़ो, मार डालो सभी को। और साथ ही यहाँ पे उसके डिमोनिक बीस्ट, नॉर्मल बीस्ट, जो भी इंसान वाले बीस्ट है वो भी आगे बढ़ते हैं। सभी आगे बढ़ के ना एक एक करके वहाँ पे खून की नदियां बहा देते हैं ऊपर से आसमान से। भी लोगों को मार रहे होते हैं, गिरा रहे होते हैं, और यहाँ पे जो खून खराबा हो रहा होता है ना उसको नीचे खड़े सभी दर्शक देख रहे होते हैं। और यहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे देखो तो उसके लिनफेंग के साथ ही कितने ज्यादा पावरफुल है, हेवनली मार्शल एक्सपर्ट होने के बाद देखो कितने ज्यादा स्ट्रांग है, इतने ज्यादा टेरिफाइंग है। सबसे ज्यादा हैरान लिनफेंग के मदर फादर भी होते हैं, और यहाँ पे उसके फादर कहते हैं क्या हेवनली मार्शल एक्सपर्ट को स्टेडियो की तरह मसलना ये क्या है, इतना ज्यादा इजी हो गया है क्या? लिनफेंग उनको ऐसे मार रहा है जैसे अपने हाथ को थोड़ा सा हिलाना है, बस थोड़ा सा हाथ हिलाया सामने वाला इंसान मारा गया। आखिर जाओ फैन इतना ज्यादा ग्रोन अप हो गया हमें तो पता ही नहीं चला। कि मदर भी कहती है हाँ वो हमें भी सरपास कर चुका है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ हम दोनों से भी ज्यादा हो चुकी है। कहती है कि लिनफेंग के फादर से हाई मैं सबका शुक्रिया तो तुमसे करना चाहूंगी कि मैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो साथ ही लेना ही कहता है कि तुम यहाँ पे कितना ज्यादा नॉनसेंस करती हो, मैंने तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किया है, तो हमारा बेटा ही है जो कि बहुत ज्यादा प्रोडिजी है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं भी यहाँ पे ब्लश करने लगती है और साथ ही यहाँ पे कहने लगती है कि लिन है अगर देखा जाए तो हमारा बेटा वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। सो डिमोनिक पाथवे गिरा था, उसके बाद आने के बाद लगता है जैसे उसने बहुत सारी चीजों के बारे में सीखा है। लेकिन हाँ आगे हम क्या करेंगे, क्या डिवाइन पैलेस वाले ऐसे हमको चैन से जीने देंगे? नहीं, मेरे ख्याल से वो आगे और भी हमला करेंगे, पावरफुल फैक्शन को भेजेंगे। तो अब हम क्या करें, हम तो उनका वैसे भी सामना नहीं कर सकते, हमारा सिर्फ बेटा ही है जो कि यहाँ पे टक्कर दे रहा है। पर फिर भी क्या ये ठीक रहेगा कि यहाँ पे वो बार बार स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर लोगों से लड़ता रहे फिर में क्या होगा और भी ज्यादा
फेंग से स्ट्रॉन्गर लोग आएंगे तो क्या हम चैन से जी भी पाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उसके फादर कहते हैं अगर देखा जाए तो ये चीज़ तो होनी है और आगे भी होनी है, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं सिवाय फैमिली को दूसरी जगह पे भेजने की, यानी कि स्नो मून को छोड़ने से और स्नो मून से बहुत ज़्यादा दूर जाके रहने के लिए। सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे इन सारी पावरफुल चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। जो लोग पावरफुल लोग हैं जो कि यहाँ पे हमेशा आते हैं इस जगह पे, अगर हम यहाँ से दूर चले जाते हैं स्नो मून से तो जाओ फैंग के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगी और यहाँ पे से कोई चिंता नहीं रहेगी हमारी। डिवाइन पैलेस का अगर बात करें तो डिवाइन पैलेस वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल है। अगर हम सच में अगर किसी और जगह से चले जाते हैं स्नो मून से दूर भी चले जाते हैं तो ये भी मुश्किल है कि डिवाइन पैलेस वाले हमें ना ढूंढ पाए। ऐसा सोचना तो आसान है पर फिर भी डिवाइन पैलेस वाले इतने ज्यादा वैसी बड़ी फैक्शन है जो कि यहाँ पे आसानी के साथ एक चींटी को भी हेवन एंड अर्थ में से ढूंढ सकती है, ढूंढ के निकाल सकती है। तो उनके लिए कुछ भी नहीं, वो आसानी के साथ हमको ढूंढ लेंगे। तो साथ ही यहाँ पे जो ईगल बर्ड का कैप्टन होता है वो कह रहा होता है कि अगर आप लोग इतनी चिंता कर रहे हो तो क्यों ना ऐसा रहेगा कि आप लोग टियानची एम्पायर में जाके रह लो। टियानची एम्पायर जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं आपसे यही दुआ वो करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अगर इतनी ज्यादा टेंशन है तो हमारी टियानची में रह सकते हो। वहाँ पे कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे सभी लोग सेफ रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो लेनाई होते हैं वो कहते हैं क्या टियानची मैंने इसके बारे में सुना है, ये वही टियानची एम्पायर तो नहीं जहाँ पे रीजन के अंदर वो सबसे ज्यादा फेमस जगह मानी जाती है, एक्सट्रीमली प्रॉस्परस जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा काउंटलेस एक्सपर्ट हैं और बहुत ज्यादा हेवनली मार्शल एक्सपर्ट भी रहते हैं। हमारे जैसे लोगों का टियानची में रहना के ठीक रहेगा। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे वहाँ पे जो रहते हैं लोग उनकी जो कल्टीवेशन होती है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है और वहाँ पे जो काउंटलेस पावरफुल एक्सपर्ट्स होते हैं वही लोग रहते हैं वहाँ पे जाके कहते हैं। तो सीनियर्स मुझे जानना है कि यहाँ पे क्या वाकई में जो जाओ फेंग है वो यहाँ पे टियानची एम्पायर से और वो क्या टियानची एम्पायर से है? तो यहाँ पे हमारे जो कैप्टन होते हैं ना वो बोलते हैं कि अगर मैं आपको बोलूँ मुझे सीनियर मत बुलाइए क्योंकि यहाँ पे मैं सीनियर भी नहीं हूँ आपका, हमारे यंग मास्टर के फादर है तो आप मुझे ब्रदर यिंग बुला सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात सच है कि हम लोग टियानची एम्पायर से हैं और हमारे यंग मास्टर भी टियानची एम्पायर से ही हैं। अब उसके फादर कह रहे होते हैं क्या हेवनली डेमोनिक बीस्ट टियानची एम्पायर से हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग जाओ फेंग को यंग मास्टर वाला क्यों बोल रहे हैं। आखिर लिन फेंग को ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन सी मिल गई कि जिसकी वजह से ये लोग पावरफुल लोग जो कि हेवनली मार्शल एक्सपर्ट्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे चर्चे होते रहते हैं वो लोग यहाँ पे लिन फेंग का ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और लिन फेंग की बात को मान रहे हैं। नहीं आखिर हुआ क्या है टियानची में, ऐसा बड़ा क्या हो गया जिसकी वजह से ये सब हो गया? यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट बताना शुरू करते हैं उनका कैप्टन की यहाँ पे टियानची में रहते रहते यंग मास्टर को पता चलता है कि यहाँ पे 7 नेम वो है यानी मेन पीक कहा जाता है जिनको 7 स्टार्स कहा जाता है। में से जो हमारी टियानची पीक है ना उसमें जो वो 7 पीक में डिवाइडेड कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पे जैसे डिमोनिक बीस्ट है ना उनको यहाँ पे पावरफुल लीडर की बात माननी थी, तो हमारी जो एक पीक है ना सबसे ज्यादा पावरफुल पीक जिसको टियानजुआन पीक कहा जाता है, लास्ट में वो जो पीक थी ना टियानजुआन पीक बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करती, तो हम उनके लीडर्स की जो है ना उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे वो कहते हैं हम वैसे ही करते हैं। हमारे यंग मास्टर ने टियानची पीक में एंट्री ली तो उसके बाद सभी लोग शॉक्ड हो गए, यानी कि टियानजुआन पीक के लीडर भी शॉक्ड हो गए और साथ ही बाकी सारे टैलेंट्स के लोग बच्चे सब शॉक कर दिए। तो आपकी यंग मास्टर यानी आपके बेटे लिन फेंग ने अपने आप को शोन अप किया और टियानची में आने के बाद तो ऐसा पूरी जगह ही बदल गई हो। आपके बेटे यानी हमारे यंग मास्टर ने जैसे वहाँ पे सक्सीजर बन गए और यहाँ पे टियानजुआन पीक के लिनेज को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे एक सक्सीजर है टियानजुआन पीक के। उन्होंने बाकी सारे सक्सीजर जो कि अलग अलग पीक के थे ना उन सभी को भी आसानी के साथ मात दे दिया, उन सभी को भी मार दिया नहीं बोलेंगे मतलब हरा दिया बोलेंगे कि उन सभी को हरा के वो टॉप पे पहुंच गए। अभी फिलहाल के लिए वो टियानजुआन पीक के सक्सीजर है और हमारी टियानजुआन पीक के जो ग्रेट लीडर हैं उन्होंने हमको बताया है कि यहाँ पे हमें उन्हीं के ऑर्डर्स को फॉलो करना है और यहाँ पे उनको एक रिवॉर्ड के तौर पे बोल सकते हैं फिर बोल सकते हैं उन्हीं ने हमको ऑर्डर दिए थे कि अब से हमको यंग मास्टर को ही अपना यंग मास्टर मानना है, यानी लिन फेंग को ही अपना यंग मास्टर मानना है। ये वजह है कि अभी तक हम लोग उनको यंग मास्टर बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है और उनके साथ रहते रहते मैं भी जान चुका हूँ कि बात देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा बड़े प्रोडिजी और बहुत ज्यादा बड़े स्ट्रांग इंसान है और टैलेंटेड है।